उद्यान निदेशक हरविंदर सिंह बावेजा के खिलाफ कृषि मंत्री ने बैठाई जांच। कई तरह की अनियमितताओं की मिली है शिकायतें। 15 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने के दिए आदेश। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दुग्ध विकास की ली अहम बैठक। राज्य के छोटे पशुपालकों को होगा लाभ। 2 रुपए बढ़ाई गई दूध की कीमत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन कल संकल्प दिवस के रूप में मनेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन, प्रदेश भर में कई कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित। विधानसभा भर्ती मामले में गठित कमेटी पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा, सरकार के अधीन काम करने वाले सदस्य कैसे कर सकते हैं निष्पक्ष कार्रवाई। और उत्तर भारत में भी पैर पसार रहा टोमेटो फ्लू। 5 साल से कम उम्र के बच्चे हो रहे संक्रमित। सभी जिला चिकित्सा और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को एडवाइजरी की गई जारी। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। खबरें उत्तराखंड की और बड़ी खबर देहरादून से लेंगे। विधानसभा भर्तियों के विवाद का मामला, जांच कमेटी पर कांग्रेस ने बड़े सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने जांच पर सवाल उठाए। करण माहरा ने कहा कि सरकारी अधिकारियों की कमेटी आखिर कैसे निष्पक्ष जांच कर सकती है। आईएएस अधिकारी कोटिया को क्यों बनाया गया। कमेटी का मुखिया कार्यपालिका कैसे विधायिका की जांच कर सकती है, ये कहना है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का। जांच कमेटी पर कांग्रेस ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। तो लगातार उत्तराखंड में ये मामला गर्माता जा रहा है और कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि कार्यपालिका आखिर कैसे हम माने कि निष्पक्ष तौर पर विधायिका की जांच करेगी। तो कांग्रेस ने कहा है कि उन्हें शक है कि इस पूरे मामले को दबाया जा सकता है, निष्पक्ष जांच इसमें हो, ये संदेह के घेरे में है, ऐसा कांग्रेस पार्टी कह रही है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष ऐसा कह रहे हैं। विधानसभा में भर्तियों के विवाद का ये पूरा मामला है और इसे लेकर बाकायदा कमेटी भी बना दी गई थी और जांच कमेटी रिपोर्ट को सौंपेगी। पहले सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इस पूरे मामले को लेकर। से ही सहमत नहीं, क्योंकि विधानसभा एक संवैधानिक संस्था है। पूर्व में चाहे वो दल बदल का मामला रहे हो, सरकार गिरने के मामले रहे हो, कोई भी विधानसभा से संबंधित मामले रहे हो, उसको या तो विधानसभा ही ठीक कर सकती है या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मामले जाते हैं। आज कैसे कोई आईएएस अधिकारी, चाहे वो रिटायर्ड है, वो कैसे इतनी बड़ी संस्था का ऑडिट कर सकता है या उस पर कोई अपनी राय प्रस्तुत कर सकता है। डीके कोटिया जी जो हैं इस समय राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के चेयरमैन हैं, जो सरकार के निहित काम कर रही। तो हम उनसे ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि बिल्कुल निष्पक्ष होके वो कोई कार्रवाई कर पाए। तो आखिर जांच के बीच में लीकेज कैसे हो रही है। इसमें जांच को हिस्सों में बांटा गया है, उससे भी मैं असहमत हूँ। मैं कह रहा हूँ जिस दिन से राज्य का गठन हुआ है उस दिन से लेकर अभी तक की जांच होनी चाहिए और यहाँ पर कानूनों का हवाला नहीं होना। आप न्याय करेंगे, आप सबके संग सम व्यवहार करेंगे और कानूनों का पालन करेंगे। जो बेस्ट से बेस्ट राज्य के लिए हित में हो सकता है, विधानसभा के हित में हो सकता है, वो करेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं पाया गया। तो करण माहरा जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाए हैं और ये बात कांग्रेस शुरू से कह रही है। कांग्रेस का यह आरोप है विधानसभा भर्ती मामले में कि बीजेपी के नेताओं के भाई भतीजों को ये नौकरियां दी गई है। उत्तराखंड में भर्ती घोटाले की जांच की मांग भी की है कांग्रेस नेताओं ने। और इससे पहले हमने देखा था कांग्रेस नेताओं ने जिस तरह से विधानसभा गेट के सामने प्रदर्शन भी किया था। और आरोप कांग्रेस के नेता ये लगा रहे हैं कि बीजेपी सरकार में नेताओं के रिश्तेदारों को नौकरी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर ये गंभीर आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं। लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है।
हालांकि हमने देखा था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भर्तियों की जांच के लिए विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है और नियम कायदों को ताक पर रखकर कांग्रेस का यह कहना है कि नियम कायदों को ताक पर रखकर जो भर्तियां की गई है उसकी न केवल जांच की जाए बल्कि दूध का दूध पानी का पानी भी हो। हमारे साथ इस महत्वपूर्ण खबर पर हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। कैलाश, ये मामला लगातार तूल ही पकड़ता जा रहा है। हालांकि जब पहल की थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद सामने आए थे और उन्होंने बकायदा लेटर लिखा था विधानसभा अध्यक्ष को, तो माना जा रहा था कि अब पूरी तरह से क्लियर होगा। हालांकि जांच एक और है, लेकिन कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है कि यह जांच निष्पक्ष होगी। बिल्कुल विवेक, देखिए मुख्यमंत्री ने यहाँ पर बकायदा एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने जांच के लिए यहाँ पर एक कहा था यहाँ पर विधानसभा स्पीकर को, लेकिन अब जो कांग्रेस है, कांग्रेस इसको लेकर मुखर है कि कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि आखिर कैसे जो जांच कमेटी गठित की गई है विधानसभा स्पीकर द्वारा, उसकी जो जांच कमेटी है जो खुद सरकार के अधीनस्थ जो कार्य कर रहे हैं, वो पहले ही पूर्व आईएएस है लेकिन अभी प्राधिकरण में कोई सदस्य है तो कोई अध्यक्ष है, तो आखिर कैसे यहाँ पर जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका पे आखिर कैसे विधायिका की यहाँ पर जांच कर सकती है। अगर यहाँ पर जांच हो ही सकती है तो न्यायपालिका विधायिका की जांच कर सकती है। और इससे पहले भी कई उदाहरण ऐसे उत्तराखंड में है, चाहे वो सरकार जब गिरी थी, अगर हरीश रावत की हम बात करें, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा कह रहे हैं, उस वक्त भी ये तो हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा हस्तक्षेप किया गया था, क्योंकि विधायिका जो है, जो विधायक यहाँ पर चुने जाते हैं या फिर जो लोग होते हैं उनको जनता चुनती है और जनता को सर्वोपरि संविधान में रखा गया है। तो जाहिर तौर पर विधायिका की जो भी यहाँ पर जांच होगी या तो न्यायपालिका की द्वारा किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल अब जो कांग्रेस उठा रही है वो विधानसभा स्पीकर पर ही सवाल उठने लगे हैं कि जो कमेटी उनके द्वारा गठित की गई है, आखिर वो कमेटी कैसे विधायिका की जांच करती है। और अगर यहाँ पर जांच होनी है तो कांग्रेस का ये कहना और ये मानना है कि यहाँ पर या तो जो हाईकोर्ट के जो रिटायर्ड जज है उनके द्वारा ये जांच हो या फिर जो सिटिंग जज है उनके द्वारा ही ये जांच कराई जा सके, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हालांकि 2015 का जो एक्ट की हम बात करें विवेक, तो इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि यहाँ पर जो भी विधानसभा स्पीकर होता है, विधानसभा स्पीकर तदर्थ रूप से यहाँ पर किसी को भी नियुक्ति दे सकता है और उसके बाद अगर चाहे अपनी अगर जो पावर होती है, पावर का इस्तेमाल करके उनको परमानेंट भी कर सकता है, जिसका यहाँ पर जो वेतन देता है वो वित्त विभाग देता है, यानी सरकार का कहीं ना कहीं उसके बाद उसमें हस्तक्षेप होता है। लेकिन साफ तौर पर यह अंकित है और उसके बावजूद भी इसीलिए अब लगातार ये कांग्रेस कह रही है, लगातार कांग्रेस मुकर है कि ना सिर्फ उनके अपने कार्यकाल में बल्कि जब से राज्य बना, जब से प्रदेश में विधानसभा गठित हुई है, तब से लेकर आज तक की तमाम जांचें यहाँ पर की जाए तो लेकिन वो जांचें निष्पक्ष होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, वो जांचें उन लोगों द्वारा की जानी चाहिए जो लोग यहाँ पर कार्यपालिका से ना होकर या तो विधायिका के ही वो लोग हों या फिर न्यायपालिका के वो लोग हों। विवेक, बिल्कुल, मैं ये बात भी जरूर पूछना चाहूंगा कैलाश, क्योंकि जो बात करण माहरा कह रहे हैं उससे पहले हमने ये भी देखा था विधानसभा अध्यक्ष ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी, जिसमें उनका ये कहना था कि हम पहली सरकार से लेके अभी तक के कार्यकाल तक की जांच कराएंगे। यानी ये माना जाए नित्यानंद स्वामी सरकार से अगर चेक करना आप शुरू करें, जाहिर सी बात है एक लंबी प्रक्रिया होगी, लंबी प्रोसेस लगेगी। हरीश रावत की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कार्यकाल है। ये बात मैं इसलिए भी दोहरा रहा हूं क्योंकि जाहिर सी बात है जब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की सरकारें समय समय पर रही हैं उत्तराखंड में, किसी एक सरकार का एकाधिकार नहीं रहा लंबे समय तक, सरकारें बदलती भी रही हैं, राष्ट्रपति शासन भी लगे हैं। तो ये माना जाए कि क्योंकि देखिए जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, उन्होंने तो अभी से सवाल खड़े कर दिए हैं इस मामले को लेकर पहले से ही। यहाँ पर जो पहली जो नित्यानंद स्वामी जब मुख्यमंत्री थे, हालांकि वो सरकार निर्वाचित नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो पहली निर्वाचित सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी और तब जो विधानसभा स्पीकर के रूप में जिन्होंने शपथ ली थी वो थे यहाँ पर यशपाल आर्य। और तब से ही लेकर कांग्रेस खुद ये कह रही है कि चाहे उनके कार्यकाल का ये मामला हो, चाहे फिर बीजेपी के कार्यकाल का ये मामला हो, तमाम कार्यकाल के मामलों की जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल फिर वही विवेक, वही सवाल बार बार आ रहा है कि यहाँ पर 2015 के एक्ट की अगर हम बार बार बात करें तो यही देखने को मिलता है कि यहां पर जो स्पीकर होते हैं, स्पीकरों को यह पावर होती है कि सतत रूप में वो तैनाती दे सकें। और अगर मैं प्रेमचंद अग्रवाल की बात करूं तो प्रेमचंद अग्रवाल ने अमूमन
जितने लोगों को तैनाती विधानसभा में दी थी, अमूमन लोगों को गैरसैंण के लिए भर्ती किया गया था और ये कई कम लोग ये जानते हैं, लेकिन हकीकत यही है। लेकिन उसके अलावा जिस तरीके से अब जो सवाल उठा रही है कांग्रेस का ये मानना है कि न सिर्फ वो प्रेमचंद अग्रवाल की, बल्कि उनके जो उनकी सरकार जब थी, गोविंद सिंह कुंजवाल जब थे, वो तब की भी यहाँ पर जांच कर ले। लेकिन आखिर कैसे विधानसभा स्पीकर द्वारा ये कमेटी गठित कर दी गई है, जिसमें विधायिका के लोग नहीं है, जिसमें न्यायपालिका के लोग नहीं है, जिसमें सिर्फ कार्यपालिका के लोग हैं। और आखिर कांग्रेस ये भी कह रही है कि आखिर हम कैसे इस जांच को निष्पक्ष मान ले, जब यही लोग जो जांच कर रहे हैं वही लोग सरकार के अधीनस्थ कर्मचारी के तौर पर कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखना होगा अब ये मामला कहां तक आगे पहुंचता है और क्या कुछ रिएक्शन इसमें सरकार की ओर से आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाकायदा लेटर भी लिखा था विधानसभा अध्यक्ष को, लेकिन कांग्रेस इतने में संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस ये कह रही है कि आप केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। देखना अहम होगा सरकार क्या कुछ जानकारी देती है इस महत्वपूर्ण मामले को लेकर। बढ़ते हैं खबरों में आगे। राजभवन ऑडिटोरियम में स्पीक मैके के तत्वाधान में मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्पीक मैके के कलाकारों ने राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित बेहतरीन मणिपुरी संगीत और नृत्य प्रस्तुत किया। वहीं कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने भी प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय धरोहर में हर एक शास्त्रीय कला का समृद्ध विरासत है। भारत की कलाएं और उनका ज्ञान अलौकिक है। और वहीं उद्यान विभाग के निदेशक डॉक्टर हरमिंदर सिंह बवेजा पर निदेशक पद का दुरुपयोग करने के आरोप लगे हैं। सोशल मीडिया पर निदेशक की गड़बड़ियां वायरल हो रही हैं। इस मामले में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि सचिव वीबीआरसी पुरुषोत्तम को अनियमितताओं की जांच के निर्देश दे दिए हैं। 15 दिन के अंदर जांच कर रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो दोषी पाए जाएंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। में अगर गड़बड़ होगी तो कार्रवाई होगी, क्योंकि पूर्व में उनका स्पेशल कॉल किया था, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। और कल मैंने अपने जो ईमानदार हमारे सेक्रेटरी हैं उनको उसके लिए नामित किया है, और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। देहरादून में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दुग्ध विकास समिति की एक बैठक ली। उन्होंने कहा कि दुग्ध समितियों का कई जगह ग्राफ गिरा है, जिसमें भूसे की कीमत बढ़ना भी एक मुख्य वजह है। उन्होंने बताया कि पशुपालकों को फायदा पहुंचाने के लिए 1 महीने में 2 रुपए प्रति लीटर दूध का रेट बढ़ाया गया है। जहां पर दुग्ध सोसाइटी नुकसान में है, वहां पर रेट नहीं बढ़ाया गया। हल्द्वानी में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भाजपा पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भर्तियों में लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं और अपने चहेतों को सरकारी जमीन का आवंटन किया जा रहा है। यशपाल आर्य ने कहा कि सभी घोटालों की सीबीआई से जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि भाजपा राज में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तौर पे अपनी मंशा जाहिर कर दी है। हम कोई ठीक है, हम चुनाव हारे हैं, लेकिन जनता के मन में जगह बनाने के लिए और जनता के दर्द को सुनने के लिए कांग्रेस पहले भी प्रतिबद्ध थी, आज भी प्रतिबद्ध है और कल भी प्रतिबद्ध है। हमारी प्रतिबद्धता और हमारी जो सबसे पहला हमारा एजेंडा है वो इस प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए कैसे हम अपना योगदान दे सकते हैं। और अवश्य ये जो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग हो या अन्य विभागों में जो भर्ती माफिया, तो राजनीतिक शरण देने वाले वो कौन लोग थे। तभी हमारी मांग है कि सिटिंग जज के निगरानी में सीबीआई जांच, सारी भर्ती जितनी हुई हैं उत्तराखंड में, इन सब पे जांच होनी चाहिए और जो इसमें दोषी पाए जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो एसआईटी का गठन किया है, उसमें धीरे धीरे जो जांच आगे बढ़ेगी तो वो तह तक पहुंचेंगे भी। चेहरे बेनकाब नहीं हो पाएंगे,
कहीं न कहीं उन पर दबाव बना रहेगा। जिस प्रकार जो लोग अभियुक्त हैं, जो लोग जेल जा चुके हैं फिलहाल, तो हमारा कहना है कि हम न्यायपालिका पे हमें विश्वास है, नौजवानों की भी यही मांग है, बेरोजगार संगठन बेरोजगारों की यही मांग है, लेकिन वो आज सड़कों पर उतरने को बाध्य हैं। तो हमारा कहना है, सभी का कहना है कि इसकी जांच माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई को सौंप देना चाहिए। उत्तराखंड विधानसभा में भर्ती मामले की जांच से कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि विधानसभा संवैधानिक संस्था है, जबकि भर्ती मामले की जांच रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों से करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच कमेटी के सदस्य सरकार के अधीन काम कर रहे हैं, ऐसे में निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने भर्ती मामले की जांच हाईकोर्ट के जज से करवाने की मांग की है। संवैधानिक संस्था है और आपने देखा होगा पूर्व में चाहे वो दल बदल का मामला रहे हो, सरकार गिरने के मामले रहे हो, कोई भी विधानसभा से संबंधित मामले रहे हो, उसको या तो विधानसभा ही ठीक कर सकती है या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वो मामले जाते हैं। हरीश रावत जी की जब सरकार गिरी थी तो हाई कोर्ट ने उसमें डिसीजन दिया था, उसके बाद उसमें अपील की गई और सुप्रीम कोर्ट में भी उसमें डिसीजन आया। तो आज कैसे कोई आईएएस अधिकारी, चाहे वो रिटायर्ड है, वो कैसे इतनी बड़ी संस्था का ऑडिट कर सकता है या उस पर कोई अपनी राय प्रस्तुत कर सकता है। दूसरा, मेरा एक गंभीर चिंता इस बात की है कि जांच चलने के दौरान कई मामले में प्रेस और मीडिया के माध्यम से आ रहा है कि इसमें ये कमियां पाई गई, तो आखिर जांच के बीच में लीकेज कैसे हो रही है। लक्सर में त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई है। एसपी ने पुलिस को निर्देश दिया है कि गैंगस्टरों, गुंडों और जिला बदर के आरोपियों की सूची तैयार की जाए और उन पर गुंडा एक्ट लगाकर तत्काल कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। पुलिस के मुताबिक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर यह निर्णय लिया जा रहा है, जिससे चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई जा सके और कानूनी व्यवस्था भी बनी रहे। लगा दी गई है। इसमें जो गैंगस्टर्स के जो उनके विरुद्ध कार्रवाई के अभियोग दर्ज कराए जा रहे हैं और कुछ लोगों के हम गुंडा एक्ट बना के उन जिला बदल भी कर रहे हैं। लक्सर के पथरी थाना क्षेत्र के गांव में बीते दिनों कच्ची शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने फूलगढ़ और शिवगढ़ गांव का दौरा कर मृतकों के परिवारों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही जिलाधिकारी ने अपने बयान में शराब से मौतें नहीं होने की बात कही थी। वहीं अब एक बार फिर जिलाधिकारी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपने पिछले बयान पर सफाई दी है। दृष्टया जहरीली शराब का मामला प्रतीत नहीं होता। मैंने वर्ड यूज किया था प्रथम दृष्टया, प्राइमा फेसाई। चीजें जैसे जैसे बढ़ती हैं वैसे वैसे डेवलपमेंट होते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगा था कि ये शायद ओवरडोज का नतीजा है या और है, इसीलिए मैंने उसमें केवल प्रथम दृष्टया शब्द का इस्तेमाल किया था। मैंने कोई कंक्लूसिव अपना मत नहीं दिया था। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, फॉरेंसिक लैब में चीजें गई हैं, दूध का दूध पानी का पानी होगा, ये क्या कारण। दक्षिण भारत में कहर बरपाने वाला टोमेटो फ्लू उत्तर भारत में भी पैर पसार रहा है। उत्तर प्रदेश में इस वायरस से कई बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। विभाग ने सभी जिला अधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को इस बीमारी को लेकर एडवाइजरी जारी की है। फ्लू जो है, जो हैंड फुट एंड माउथ डिसीज भी के नाम से भी ये जाना जाता है, तो इसके संबंध में एनएचएम की ओर से हमने कुछ दिनों पहले समस्त सीएमओस को दिशा निर्देश जारी किए थे। इसी की तर्ज पे आज मैंने समस्त जिलाधिकारियों को भी दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसमें इसका मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट और इसको कैसे सिम्टम्स के बेसिस पे कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, इसके बारे में गाइडलाइंस हैं। चंपावत में लगातार बारिश होने से टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। हाईवे पर पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर और मलबे गिर रहे हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही पर
पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। वहीं डीएम चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी ने लोगों से एनएच में यात्रा न करने की अपील की और लोगों से सुरक्षित स्थानों में रहने को कहा गया, जबकि जिलाधिकारी ने जेसीबी और मैन पावर से पत्थर और मलबा हटाने के भी निर्देश दे दिए हैं। देहरादून में कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल बनाए गए हैं जिनमें पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है, पर यहां सुविधाओं की आड़ में लोगों की जेब काटने का काम चल रहा है और इसी के चलते लोग मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने की बजाय सड़कों पर ही गाड़ी पार्क कर रहे हैं, जिसे देखते हुए पुलिस भी अब सख्त हो गई है। एसपी यातायात ने पार्किंग स्थलों का निरीक्षण कर पार्किंग के नाम पर सड़कों का इस्तेमाल न करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि भविष्य में यदि इस प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स प्रबंधन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं है, ये बहुत ही अच्छा इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन का अभियान है जिसमें एमडीडीए, ट्रैफिक पुलिस, जनपद पुलिस, नगर निगम, प्रशासन द्वारा ज्वाइंटली किया जाएगा। शहर में जगह जगह पे फुटपाथ बने, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन हो या चाइल्ड फ्रेंडली सिटी होने के कारण फुटपाथ बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं ये लगभग 5 मीटर का फुटपाथ बना है और इसमें वाहन पार्क किए जा रहे हैं और कॉम्प्लेक्स आप दिखा सकते हैं कि ये खाली पड़े हुए हैं। कॉम्प्लेक्स के मालिकों द्वारा उसमें होटल खोले जा रहे हैं या रेस्टोरेंट खोले जा रहे हैं, सामान रखा जा रहा है और पेड पार्किंग के आधार लेते हुए गाड़ी को कैसे जाने से मना किया जाए, इसी के लिए प्रयास किया। देहरादून में अगले सप्ताह क्रिकेट के सितारों का मेला लगने वाला है, जिसमें भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज ब्रायन लारा जैसे बड़े बड़े दिग्गज हिस्सा लेंगे। मैचों के लिए टिकट के रेट भी तय कर बिक्री शुरू कर दी गई, लेकिन इतने बड़े आयोजन की पुलिस प्रशासन को कोई भी जानकारी नहीं है, जिसमें आयोजकों की लापरवाही भी सामने आई है। उन्होंने स्टेडियम के जिम्मेदार लोगों को भी इस बारे में नहीं बताया है, जबकि इतने बड़े आयोजन के लिए पुलिस को पार्किंग से लेकर खिलाड़ियों की सुरक्षा का भी इंतजाम करना होता है। एक इस तरह की अफवाह चल रहा है कि साहब क्रिकेट मैच होने वाले 21 तारीख से 2-3 दिन का यहाँ पर क्रिकेट मैच रहेगा, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है, मिका से जिलाधिकारी को जानकारी नहीं है, न हमारे उच्च अधिकारियों को जानकारी है। काफ़ी लोग मुझे पूछ चुके हैं कल, मैंने कहा हमारे संज्ञान में है नहीं। कोई भी इस तरह का आयोजन होता है उसमें एक बहुत सारी भारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, फोर्स मंगाना पड़ता है, उसके तमाम सुरक्षात्मक बिंदुओं पर उनको गौर करना पड़ता है, उसका डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है, फोर्स मंगाना पड़ता है बाहर से। उधम सिंह नगर के जसपुर में चोरी की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं, जिस पर पुलिस ने लगाम लगाने के लिए टीम का गठन किया, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से चोरी की 6 साइकिल बरामद की गई हैं। वहीं आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। 6 साइकिलें चोरी हुई थी, जिस संबंध में थाने पर एफआईआर भी दर्ज थी और इसको दृष्टिगत रखते हुए पीओ महोदय के निर्देशन में एक टीम बनाई गई, पुलिस टीम बनाई गई। काफ़ी मेहनत कर जो है अभियुक्त मोहसिन उर्फ मोना पुत्र शाहिद ठेकेदार निवासी अबूबकर मस्जिद के पास को गिरफ्तार किया, जिससे जो है 6 की 6 रेंजर साइकिलें बरामद हुई हैं। इस संबंध में अभी जांच की जा रही है, बाद जो है जांच आपको अवगत कराया जाए। बाजपुर के धनसारा में रेलवे ट्रैक के किनारे संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति का शव मिला, जिसकी सूचना से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस दौरान घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। क्रॉसिंग के बगल में एक, और ज़्यादातर संभावना ये की जा रही है कि ये ट्रेन से गिर करके इसकी जो है मृत्यु हुई होगी। इसके आई कार्ड वगैरह मिल रहे हैं, जिससे जो है इसके बारे में पता कर रहे हैं कि ये है तो पंजाब का रहने वाला एड्रेस उसमें, लेकिन तो अभी उसके घर का पता नहीं चल पाया, इसकी जानकारी कर रहे हैं। और देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।